Today we are going to discuss the ideology of capitalism in the world society and इसके चंद benefits और drawbacks की बात करेंगे. So the word capitalism refers to capital, which means money or value of goods possessed by someone as property or business. So capitalism को as a theory भी हम पढ़ते हैं. इस theory या ideology promote करने वाले और father of capitalism you can say वो थे हमारे very famous Scottish economist Sir Adam Smith. इन्होंने 1776 में अपनी एक बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया है, which is one of his prominent writings. He explained the policy of laissez-faire. Now laissez-faire is a French word that means leave alone. इस पॉलिसी में इनका मानना है कि गवर्नमेंट should not interfere in the market. He believed in the free market and privatization. जिसे इंडिविजुअल्स को अलो किया जाए कि वो अपनी पॉलिसीज खुद बनाएं और अपने बिजनेस को खुद कोऑर्डिनेट करें जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें. ऑन द अदर हैंड बाय स्टेट इंटरफेरेंस उनकी परफॉर्मेंस में रेजिस्टेंस आती है और लोगों को वो कुछ करना पड़ता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है जिससे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है. फ्री मार्केट अलाउ करने से लोग अपनी एबिलिटीज़ अपने विल के मुताबिक काम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा काम करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. और इससे होगा क्या? इसके रिजल्ट में बिजनेसेस के बीच एक कंपटीशन पैदा होगा. हर कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हार्ड वर्क करके बेहतर से बेहतर चीज़ें बना के ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करेगा और मार्केट कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए लीस्ट पॉसिबल प्राइस में बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ द कंपटीशन. एंड दिस विल लीड टू इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, इन्हांस्ड क्वालिटी एंड एफिशिएंसी. एडम स्मिथ का मानना था कि पीपल इंडिपेंडेंटली शुड वर्क हार्ड एंड मेक फेयर चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स दैट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर देयर सोसाइटी एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, capitalism promotes division of labor. One person assigned one complete task will consume more time in finishing each of its ingredients separately, while people specialized in different parts of the same task will give better and effective results. For example, मान लें कि कार मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है जिसमें ओनर वर्कर्स को डिफरेंट टास्क देगा उनके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो अपने स्पेशलाइज्ड काम को बड़ी आसानी और परफेक्शन के साथ करेंगे. लाइक किसी को इंजन का काम दे दिया, किसी को इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का काम दे दिया, वो उनको डील करेगा. किसी को टायर्स, किसी को लाइट्स दे दी, या किसी को सीट्स एंड डेकोरेशन का काम दे दिया, किसी को इक्विपमेंट कंट्रोल दे दिया और किसी को पूरे आउटफिट्स का एक्सटर्नल जो बॉडी का काम है वो दे दिया. तो वो जो इंडिविजुअली काम करेंगे वर्कर्स, वो अपना 100% उसमें लगाएंगे और उसमें जो है वो बेटर और बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे. और इस तरह इनका जो कंबाइंड वर्क है वो हमें एक कार बनाने में मदद करेगा. और इस तरह एक दिन में जो है वो एक बंदा छोटा सा काम होगा तो 10 बार 20 बार आराम से कर लेगा और इसे 10-20 कार्स हमारी एक दिन में बन जाएंगी, क्योंकि स्मॉल टास्क होंगे तो हर कोई आसानी से कर लेगा. और इसी तरह हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मार्केट में कंजप्शन भी होगी और रिजल्ट हमारी जाएगी ज़्यादा प्रॉफिट में. तो ये आइडियोलॉजी जो है वो ओवरऑल इसी पे काम करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन करें. और इस आइडियोलॉजी को 17th एंड 18th सेंचुरी में ज़्यादा प्रमोट किया गया, लेड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, and it gave rise to the formation of heavy industries and thousands of people got jobs. और इसका कंबाइंड रिजल्ट हमें देखने को मिला जो आज आपके सामने है. आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है दुनिया का वो इसी आइडियोलॉजी पे ज़्यादातर काम करता है, जिसमें यूएस एक हेजेमोनिक पावर है जो पूरी वर्ल्ड मार्केट को रन करता है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएस की यहाँ पे होती है. तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंजिंग्स हमें नज़र आई दुनिया में, इतनी बड़ी उनकी चेंजिंग्स थी, दुनिया ने बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस की और 200 सालों के अंदर वो कुछ करके दिखाया, वो कुछ दुनिया का स्ट्रक्चर बना जो पिछले 2000 सालों में भी नहीं बना था. तो 18th सेंचुरी में जो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनी, ज़्यादा लोगों ने काम किया, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिली, तो दुनिया की जो परफॉर्मेंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई. और फिर
रिज़ल्ट जो हमें मिला पिछले 200 सालों में दुनिया की में जो चेंजिंग्स आई है, दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं अभी जो टेक्नोलॉजी का हमें दौर देखने को मिल रहा है, तो वो इसी जो है वो मेहनत से मिला हमें। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ें मिली? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन ड्यू टू फ्री मार्केट कंपटीशन। अब ब्रीफली इसके कुछ ड्रॉबैक्स की भी बात करते हैं। तो नंबर 1 जो हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है, इसका नुकसान ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स की वजह से सोसाइटी में क्लास की रेस शुरू हुई। जिनके पास स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा था वो क्वालिटी बिजनेस को अवेल कर सकते थे और बेस्ट प्रोडक्ट्स बना के उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किए। तो मतलब जिसके पास ऑलरेडी पैसा था वो और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट ले गए। दूसरी तरफ मिडिल और लोअर क्लास इंडिविजुअल्स ने कम पैसा लगाया और मार्केट में इक्वल कंपटीशन ना होने की वजह से उनको कम प्रॉफिट मिला, जिससे मार्केट में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गई और एक मोनोपोली ने जन्म लिया। जिसके पास मैक्सिमम कैपिटल होगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएगा और सबको लीड करेगा, और क्वालिटी की वजह से कंजप्शन भी उसकी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी। रिजल्ट में यहाँ पर जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो लोग हैं उनके स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे रेसिज्म क्रिएट होती है और पुअर और रिच का कंसेप्ट आता है। नंबर 2 पे यहाँ हम लेबर की बात करेंगे। यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है, लेबर्स हैं, वो एक ही चीज़ में स्पेशलाइज रहेंगे और हमेशा एक ही काम करते रहेंगे। तो उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो एक्सप्लॉइट होंगे। क्लास डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो यहाँ पे सोचते रहेंगे कि एक ही काम हम कर रहे हैं और एक ही किस्म की हमें जो है वो अर्निंग मिल रही है, तो हमारी लाइफ भी कोई लाइफ हुई। सिंपली मीन्स नो फैक्टर ऑफ इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये थी हमारी कैपिटलिज्म की एक छोटी सी कहानी। तो दुनिया में और भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं और प्रैक्टिस की जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। लाइक सोशलिज्म, जिसमें बिजनेसेस, लैंड्स एंड एसेट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। कैपिटलिज्म में क्या था कि जो बिजनेसेस थे, एसेट्स थे लोगों के, वो उनके अपने हाथ में थे। प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन सोशलिज्म में जो है वो जो एसेट्स हैं, लैंड्स हैं, वो सारे गवर्नमेंट ओन करेगी और उनको उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है वो सैलरी दी जाएगी। वहाँ इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा रादर देन फ्री मार्केट एंड कंपटीशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम उसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि 1 अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़ एंड 1 अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना प्रॉफिट होगा फॉर ईच इंडिविजुअल। तो आने वाली वीडियोज़ में हम उन पर भी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।